Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और ये जो ब्लॉग है ये ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का मिक्स ब्लॉग है आज का। तो ये सुबह का ही टाइम है एंड चाय भी चढ़ाने से पहले मैंने एस्ट्रो को ब्रेकफास्ट कराया सबसे पहले, क्योंकि ये इसने रात में खाना नहीं खाया था रात को, यानी कि इसने शाम को 6:30 से 7 बजे पूरा भरपेट खाना खाया था। उसके बाद फिर दिया भी बट इसने खाया नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, 6-7 घंटे के गैप में ही दिया जाता है इसको खाना। तो इसको ब्रेकफास्ट करा दिया है और उसके बाद मैंने चढ़ाई है चाय और अब स्लो गैस पे पक रही है। तो ये देखिए इसका यही नाटक रहता है, मतलब मैं इसका सारा काम करती हूँ। मैं क्या, आंचल भी करती है, चिंकी रहता है तो चिंकी करता है, सब हम लोग मिलके इसका काम हमने बांट रखा है कि अगर इसका सूसू भी कोई घर में देख लेगा तो कोई एक दूसरे का मुंह नहीं देखेगा कि भाई एक ही जन साफ़ करेगा। तो सभी मिल बांट के करते हैं और सभी का ये प्यारा भी है, ये लो बहुत प्यारा है एस्ट्रो। तो बस यहाँ पर इसको खिला पिला के और मुंह पहुँच दिया है इसका। और चिंकी के जाने से 2-3 दिन से बहुत चुप है, एकदम उदास है, जैसे कि डिप्रेशन में चला गया हो। और आंचल इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। बट आज तो आंचल भी जा रही है, उसका फ्रेंड्स ग्रुप है पूरा जो कि मनाली जा रहे हैं, तो अब उसकी भी पैकिंग होना शुरू होगी। अब बताइए, अभी 2 से 3 दिन ही हुए हैं, चिंकी गया है और अब आंचल भी जा रही है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी चिंता नहीं है इन लोगों को कि मुझ पे क्या बीतती है, बच्चे सारे घर से चले जाते हैं। तो और ये भी बहुत ज़्यादा उदास हो गया है, बैठा रहता है खिड़की में, हॉल की खिड़की में। यहाँ चाय बन गई है तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, जाऊँगी नहाने के लिए। तो चाय बना के और ढक के चली जा रही हूँ कि मेरे पीछे से किसी को चाय पीनी हो तो फिर वो सोचते हैं कि मम्मी पूजा कर लेगी तो चाय बनाएगी, हस्बैंड सोचते हैं कि तो यही चाय बनाएगी। मुझे आज तक याद नहीं है कि कभी मैं जैसे बीमार अगर पड़ जाऊं तो आंचल या चिंकी मुझे चाय वगैरह बना के दे देते हैं। अदरवाइज़ मुझे कभी भी बनी हुई चाय नहीं मिली मेरे लिए कि मैं सुबह उठी हूँ, पूजा करके आई तो ऐसा मतलब मेरे लिए कप में चाय रेडी है, ऐसा नहीं है। मैं खुद ही बनाती हूँ और खुद ही पीती हूँ। तो चलिए, ऐसा तो सालों से चला आ रहा है। और नहा ली थी, नहा के यहाँ मैंने धो दिए थे एस्ट्रो के ये 2 जोड़ी कपड़े जो मंगाए थे ऑनलाइन से गर्मियों के लिए। इसने क्या किया है मैं आपको बताऊं कि इसने सुसु कर दिया है अपने ही कपड़ों में, और मुझे ऐसा लगता है जैसे घर में जो सुसु किया उसी के ऊपर ये लेट गया, तो इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी। फिर मैंने इसके कपड़े उतार के और सारी सर्फ से अच्छी तरीके से धोए हैं नहाते टाइम। उसके बाद में मैंने पूजा कर ली थी, पूजा करके अभी मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। आंचल अभी भी सो रही है, मैंने बोला उठ जा पैकिंग वगैरह कर ले। तो बस यहाँ ऑलमोस्ट सारा ही काम हो गया है, इधर बना रही हूँ। उसने बोला है ट्रेन में जो वेज हैं उसके फ्रेंड्स तो वो वेजिटेरियन खाना लेकर आ रहे हैं, और मैं यहाँ इन लोगों के लिए दे रही हूँ नॉन वेज खाना ट्रेन के लिए। ये लोग किसी दर्शन के लिए नहीं जा रहे हैं, जस्ट ये लोग जा रहे हैं घूमने फिरने। फ्रेंड्स ग्रुप इनका जाता है साल में एक बार, तो इस बार मनाली जा रहे हैं, पिछली बार गए थे वैष्णो देवी। तो अभी ये लोग फ़िलहाल सिर्फ घूमने जा रहे हैं। तो इसने बोला है कि चिकन का स्टू और पूड़ी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो वही बढ़ा के बना रही हूँ। और फ्रिज में थोड़ी सी दाल भी रखी हुई है, ज़रा सी आलू की भुजिया है, भिंडी है थोड़ी, तो उससे भी पूड़ियाँ खप जाती हैं, तो पूड़ियाँ थोड़ी बढ़ा के ही बना ली थी मैंने। तो यहाँ चढ़ा दिया है मैंने स्टू, जस्ट तेल गरम हो गया था तो दालचीनी का टुकड़ा, सूखी लाल मिर्च और तेज़ पत्ता डाल के मैंने प्याज मिर्ची डाल दी है, और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी। और टमाटर डालूँगी उसके बाद में, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। और तो बस इसको डाल के, और कई बार जैसे किसी भी चीज़ का, पनीर का स्टू हो या आलू मटर का स्टू हो, कोई भी स्टू हो, उसमें प्याज अगर खड़ी खड़ी मुंह में आती है ना तो इतना बेकार लगता है वो खाना। तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि किसी भी किस्म का आप स्टू बनाएं, ज़रूरी नहीं कि नॉन वेज ही, वेज भी बनाएं आप। इस तरीके से पनीर का स्टू बनाएं तो प्याज को पूरी जैसे घुल जाती है ना,
जैसे प्याज हलवा जैसी हो जाती है कसते कसते, तो उसका टेस्ट एक अलग ही आता है। तो यहाँ प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई थी, तो मैंने 2 टमाटर चॉपर में करके और 1 चम्मच छोटा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसको अच्छी तरीके से चला के बहुत अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है। नमक मैंने थोड़ा पहले ही डाल दिया था ताकि प्याज अच्छी तरीके से गल जाए और जल्दी भी लाल हो जाती है। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, थोड़ा यानी कि आधी ग्लास से हल्का सा ऊपर ही डाला है एंड फुल फ्लेम पर इसको पकाऊंगी अभी। तो थोड़ी देर के बाद मैंने ढक्कन खोला है। अब इसको इसी तरीके से पूरा बीट करते हुए, और जो पाव भाजी मैशर होता है ना, सबसे बेस्ट वही है, तो इसको करने के बाद मैं उसी से करूँगी प्याज को मैश करके और बहुत अच्छी तरीके से भून लीजिए प्याज को, और फिर आप वो सब्जी डालिए या नॉनवेज डालिए जिसका आपको स्टू बनाना है। ट्रस्ट मी गाइस, इतना अच्छा लगता है और एक लिसलिसापन जो होता है ना ऐसे वाले मसाले में वो भी आ जाता है। तो ये थोड़ा सा चिकन मेरे पास एस्ट्रो के लिए मैं सेफ साइड रखती ही हूँ फ्रीजर में, तो बस ये उससे निकाला है, इसकी बर्फ़ मतलब हट नहीं पाई है। मैंने बहुत देर पानी में वॉश करके रखा, मैं ओवन में भी कर लेती हूँ डीफ्रॉस्ट, बट मैंने किया नहीं है। तो अच्छी तरीके से वॉश करके मैंने यहाँ डाल दिया है। अभी 5 मिनट भी नहीं होगा, ये मतलब पूरा ही अलग अलग हो जाएगा। तो बस इसको चला के और इसको मैं ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए। 5 से 7 मिनट के बाद मैंने खोला है ढक्कन, तो देखिए चिकन से भी काफ़ी पानी रिलीज़ हो गया है और वो वाला मसाला तो मैंने भुनने के बाद ही चिकन डाला था, तो अभी इसमें थोड़ा टाइम है। और आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं, बट मैं अभी कढ़ाई में ही बना रही हूँ क्योंकि चिकन काफ़ी जल्दी गल भी जाता है। और ये और भी मैंने कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद में खोला है ढक्कन, तो अभी इसका पूरा पानी भी सूख गया है। और इस चिल्ली कटर में मैंने मिर्ची की थी डालने के लिए, तो हल्की फुल्की लगी थी, थोड़ा सा पानी उसमें घुमा के डाल दिया है, तो वो भी यूज़ हो जाएगी। और एकदम ज़रा सा पानी मैंने ऊपर से डाला है क्योंकि मुझे थोड़ा सूखा सूखा जैसे ढिलढिला टाइप का रहता है, बस वही बनाना है। और थोड़ा ये आ गया है बॉयल, तो पूरा 1 नींबू का रस डाल दिया है मैंने। रस डाल के इसमें चला दूंगी अच्छी तरीके से और बस बन के तैयार है। गरम मसाला डाल दीजिए और थोड़ा सा घी डाल दीजिए। नींबू डालने के बाद चला के मैंने फिर से 2-3 मिनट इसको ढक दिया था और अब ये बन के पूरा रेडी हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी, हरा धनिया, घी और गरम मसाला डाल के और 2 से 2.5 मिनट इसको अच्छी तरीके से भून लीजिए। तो इससे क्या है कि टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। और हरा धनिया डाल के बस गार्निश कर दीजिए। तो यहाँ चिकन का स्टू रेडी हो गया है। और अब थोड़ा जो फैलावा है उसको मैं क्लीन करके उसके बाद में पूड़ियों के लिए आटा करूँगी। और इसके बाद मैंने किचन में थोड़ी क्लीनिंग की है और मैं पूरी तरीके से क्लीन पूरा सब कुछ कर भी नहीं पाई हूँ। थोड़े बर्तन भी मुझे धोने थे, तब तक आंचल की आवाज़ आना शुरू हो गया कि मम्मी मैं पैकिंग कर रही हूँ, मेरी वाइट टी-शर्ट कहाँ है, मेरा ब्लैक वाला कॉम्ब कहाँ है। तो इस तरीके से आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो पहले इसकी पैकिंग करवा देते हैं बैठ के, जो जो सामान इसको चाहिए वो दे दूँ, उसके बाद मैं आटे की तैयारी करती हूँ। फिर इधर आई और अब मैं आपको क्या बताऊँ कि कोलकाता में एकदम मतलब परमानेंट वाली गर्मी आ गई है जैसी कि रहती है यहाँ पे। और मई और अप्रैल का जो महीना है ना, उसमें तो जीना दुश्वार हो जाता है क्योंकि सुबह नहा के जो कपड़े मैं चेंज करती हूँ, उसके बाद खाना बनाने के बाद मैं इतनी भीग जाती हूँ। ये जो गर्मियों में जो व्लॉग्स आपके पास आएंगे तो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि मैं भीगी हुई हूँ। मतलब इतनी स्वेटिंग होती है कि मुझे गर्मी में खाना बनाने के बाद दोबारा मुझे कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। और फिर रात में तो सोने से पहले जो नाइटी चेंज करती हूँ वो तो है ही। तो 3 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं एक दिन में। तो इससे क्या है कि गर्मियों में कपड़े भी हमारे बहुत होते हैं धोने, और जब चिंकी रहता है तो सबसे ज़्यादा कपड़े तो चिंकी के ही होते हैं धोना। और यहाँ से वो जिस दिन गया है, रात को मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है, तो यहाँ से मुझसे वॉशिंग मशीन चलाना सीख के गया है कि वहाँ पे मैं कैसे चलाऊँगा, मुझे आता नहीं, थोड़ा दिखा दीजिए। तो वो सब कुछ उसको समझा के ही भेजा है। और यहाँ पर इसको दे दिया था जो भी सामान चाहिए, और एस्ट्रो वहाँ उसको परेशान कर रहा था मतलब, तो इसीलिए मैं भी बैठ गई थी और ऑलमोस्ट उसकी पैकिंग हो गई है, बस एक बैग रह गया था। और यहाँ लगा रही हूँ पूड़ियों के लिए आटा। तो आटे में मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ा क्या अच्छे से पूड़ी में जैसा हल्की सी नमकीन पूड़ी अच्छी लगती, नमक डाला है। और हींग तो मैं ज़रूर डालती हूँ, अच्छा लगता है, ऐसे लगता है पूड़ी कम कचौड़ी। तो हींग डाल दी है। और ट्रेन में जा रहे हैं या फिर घर के लिए बना रहे तो थोड़ी अजवाइन भी डाल सकते हैं,
बट मेरे बच्चे अजवाइन का टेस्ट इतना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं डालती नहीं हूँ, बट वो डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ एकदम टाइट डो लगाऊंगी मैं आटा का, और उसके बाद मैं फटाफट पूड़ियाँ सेकूंगी। इधर आटा गूंद के मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है और तेल चढ़ा दिया है मैंने। तो उसमें मैं दीपावली पे क्या करती हूँ, घी का क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ और टेस्ट अच्छा आता है। तो बस ये रिफाइंड ऑयल ही है, राइस ब्रान ऑयल, उसमें मैंने 2 चम्मच के करीब घी डाला है। तो इससे पूड़ी का टेस्ट भी अच्छा आता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे घी में बनी है। तो मैं इसी तरीके से नॉर्मल डेज़ में बनाती हूँ पूड़ी, और ये जगह जगह लेटा रहता है। अब ये घर में इतना कंफर्टेबल हो गया है ना एस्ट्रो, कि अब हम लोग इसको बिल्कुल बांध के भी नहीं रखते हैं। बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है तब बांधते हैं, अदरवाइज़ एकदम खुला ही रखते हैं। और इस ट्रिक से बना लिया कीजिए लोई, क्योंकि एक एक लोई बनाने में बहुत देर लग जाती है, स्पेशली जो मेरे जैसे हैं जिनको अपने किचन में अकेले ही काम करना है। तो वो इस तरीके से लोई बना लें, और अगर 4 लोग भी काम करें तो क्या है, इसी तरीके से लोई बना लीजिए। ये देखिए चुटकियों में लोई बन जाती है, क्योंकि पूड़ियों की लोई बनाने में कितना टाइम लग जाता है, बैठ के पहले लोई बनाओ फिर बेलो। ये देखिए सिर्फ कट कर दिया है, हल्का सा प्रेस कीजिए, ऐसे लग रहा है हाथ से बनी हुई लोई है। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, इसी तरीके से कर लिया कीजिए और अपना टाइम सेव कीजिए और मी टाइम निकालिए कि आपको अपने लिए टाइम मिले। मैं तो इतने बिजी शेड्यूल में भी कभी कभी अपने लिए टाइम निकालती हूँ। भाई मेरी भी लाइफ है, मुझे भी थोड़ा सा तो मतलब टाइम चाहिए अपने लिए। तो मी टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो बस यहाँ पे आधे आधे थोड़े थोड़े मतलब आटे की मैं लोई बनाती जा रही हूँ, और गैस को अभी स्लो कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल गर्म हो गया था। ये 1 प्लेट पूरी पूड़ियाँ मैंने फटाफट बेल के और ऐसे ही मैं निकाल लेती हूँ छान के, क्योंकि जब एक साथ जैसे सेकने लगो ना पूड़ियाँ, तो फिर वो सिकते सिकते तेल थोड़ा ठंडा सा पड़ जाता है, फिर पूड़ियाँ हो जाती हैं टाइट। और पूड़ियाँ सबसे बेटर है सेकने में एकदम बढ़िया सा गर्म हो तेल, तब जल्दी जल्दी छनती भी है और सॉफ्ट भी रहती है। तो बस यहाँ निकाल ली थी फटाफट पूड़ियाँ, और एस्ट्रो अभी भी मेरे पैरों के पास में आके लेटा हुआ है। अब वो दुखी हो गया है, वो देखता है इतने समय से कि जब भी ये सूटकेस टाइप की जो चीज़ है, ये लोग कपड़े लगाते हैं तो कोई ना कोई घर से जा रहा है। अब चिंकी भी 2-3 दिन पहले निकल गया, अब आंचल की बारी आ गई, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया है, एकदम दुखी हो गया। और मैं उसको वही बोल रही थी कि तू ओवरकोट वगैरह रख रही है बढ़िया से, स्वेटर टोपी सब कुछ रख ले, सब कुछ उसको निकाल के दिया। वैसे वो अपना सब कुछ मैनेज खुद ही कर लेती है। तो मैंने बोला कि अभी तेरी एंटीबायोटिक की दवाई ख़त्म हुई है, ऐसा ना हो कि वहाँ से तू खांसती हुई आए, तो भाई ध्यान रखना। और ये देखिए अभी किचन के बाहर चला गया, इतना दुखी है। अब इसका क्या करें, खेलता है उन लोगों के संग तो उसको लग रहा है कि ये कहीं जा रही है। और यहाँ खाना वगैरह बन गया था, मैंने भी खाना खा लिया, बस आंचल रह गई है, तो थोड़ी हल्की फुल्की पैकिंग रह गई है तो वही कर रही है। और यहाँ खोल लिया था इंस्टाग्राम, और रील्स देखना मुझे बड़ा पसंद है जब मैं फ्री रहती हूँ। दही खा रही थी, खाने के साथ में नहीं ली थी, 1 कटोरी दही एवरी डे खाती हूँ, ये मेरे घर के पास जो दुकान है वहीं से मिली थी। और यहाँ मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, मतलब एक एक रील ऐसी आ जाती है ना कि हंसते हंसते पेट दर्द हो जाता है। तो खाली टाइम में मैं रील देखना बहुत पसंद करती हूँ ना, अदरवाइज़ मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है। तो अब ये क्लिप्स हैं रात की, आप समझ लो कि कुछ 8 सवा 8 का ऐसे टाइम हो रहा है, और इसकी 10 बजे की ट्रेन है। तो ये लोग, मैंने बोला कि अभी निकल जाओ, ऑफिस टाइम है और ट्रैफिक भी काफ़ी रहेगा, और हमारे घर से तो हावड़ा स्टेशन बहुत ज़्यादा दूर है। और महात्मा गांधी रोड जो है, एमजी रोड, वो तो इतना ट्रैफिक, इतना ज़्यादा जाम रहता है कि किसी की ट्रेन छूट जाए मगर वहाँ का जाम ना छूटे। ये देखिए कितना ज़्यादा दुखी है। चिंकी भी निकल गया और अब आंचल भी जा रही है। समझ रहा है सूटकेस वगैरह देख के कि ये मेरे को छोड़ के जा रहे हैं। ये लोग किचन में इतना दुखी होके लेटा है। कौन हो? चलो।
तो कैब आ गई है इसकी और सारे फ्रेंड्स इसके कैब में वेट कर रहे हैं। ये लोग 8 से 10 लोग हैं, मतलब फ्रेंड्स हैं ये लोग, और घूमने जा रहे हैं। तो चलिए, लाइफ का दूसरा नाम ही इन्जॉयमेंट है। तो बेटा हमने तो किया नहीं, हमको तो ऐसा मौका मिला नहीं, तो चल तू ही ऐश कर ले। मैं इसको वही बोल रही हूँ तो मुस्कुरा रही है। तो मैं बोला ध्यान रखना। चलो, पहले भी ये लोग फ्रेंड्स ग्रुप में गए हैं वैष्णो देवी। ऐसे तो आंचल बहुत समझदार है, बट फिर भी बच्चे जाते हैं तो उनको समझाना तो पड़ता ही है। तो यहाँ इसका तिलक कर दिया है और अब एस्ट्रो की हालत देखिएगा, एकदम छटपटाने लग गया था जब सीढ़ी में जा रहे थे। तो उसको पूरी तरीके से समझ में आ गया है कि अब ये दीदी भी चल दी, भैया तो निकल ही गया, अब दीदी भी जा रही है। तो बस अब इसको नीचे तक छोड़ के आऊँगी। मैंने सोचा कि नीचे तक छोड़ कर आऊँ, बस इसने बोला कि आप नीचे तक जाएंगे तो फिर ये और ज़्यादा ये करेगा और फिर रोड में भी भागेगा, तो आप यहीं सीढ़ी से मैं निकल जा रही हूँ, आप गेट लॉक कर लो। तो यहाँ पर इसको प्यार कर रही है, बोल रही कि मैं एकदम जी भर के इसको प्यार किया नहीं है। और आंचल के संग बहुत ज़्यादा रहता है एस्ट्रो, आंचल उसका बहुत ज़्यादा काम करती है, ध्यान रखती है, और प्यार तो हम सभी करते हैं उसको। तो ये गेट है बाहर से बंद, वहाँ से खोलने गई है। मैं यही बोल रही हूँ इसको कि चल यहाँ से नीचे चलते हैं। पहले गेट बंद कर रहे थे, फिर मैंने बोला कि चल कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा एस्ट्रो ऐसा कर रहा है, दुखी हो रहा है, तो नीचे तक छोड़ के आते हैं। और नीचे से तो आने का नाम नहीं ले रहा था। एट लास्ट मैं इसको गोद में उठा कर ले कर के आई हूँ। और फ्रेंड्स फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं कि भाई ये ट्रेन छूट जाएगी तब आएगी क्या। तो बस अब निकलने लगी है। और देखिए जल्दीबाजी में सारा सामान लेके निकल भी रही थी, इसके भी दिमाग से निकल गया, मेरे भी दिमाग से निकल गया। खाना पहले ही मैंने पैक करके रखा है और मैं ज़्यादातर यही ट्राई करती हूँ कि किसी को भी मैं ट्रेन में खाना दूँ तो वो जो होटल वाले वाइट डब्बे होते हैं ना, बस उसमें दे दो, तो टिफ़िन भी संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूज़ एंड थ्रो वाला, तो खा के तुम वो डब्बा भी फेंक देना, तो वो यूज़ एंड थ्रो वाला ही होता है। और ये निकलने लगी थी, फिर मुझे याद आया कि भाई खाना तो ले ले। पूरा खाना पैक करके मैंने फ्रिज में लगा दिया था कि ले जाना और वहाँ खा लेना। तो ये अब मैं इसको हाथ में खाना दे रही हूँ और मैं यहाँ गेट बंद ही कर रही थी चाबी दे के। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है ये, तो नीचे तक चलते हैं। तो फिर इसको नीचे ले गई थी मैं। और इसको नीचे छोड़ने गए और इतना मुझे टाइम लग गया सिर्फ एस्ट्रो को ऊपर लाने के लिए। मुझ पे घुर्राने लग गया, एकदम गुस्सा हो रहा था कि सब चले गए, मुझे कोई नहीं ले गया। और इसको एट लास्ट इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के गोद में उठा के लेकर आई और बाद में आके हॉल में बीच में एकदम कॉकरोच बन के उसी स्टाइल में लेट गया, दुखी होके पूरा। तो अब यहाँ कर दे रही हूँ एक्स्ट्रा लाइट्स बंद और चिंकी भी निकल गया, आंचल भी गई है अपनी छुट्टियां मनाने अच्छे से। तो चलिए वो तो जल्दी आ जाएगी। तो इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।